Hello students, today our lecture on the topic cylindrical coordinate system. We know that in Cartesian coordinate system coordinate are x, y and z, and in cylindrical coordinate system coordinates are in form of r, theta and phi. And in cylindrical coordinate system the coordinate are present in the form of rho, phi and z. कई बुक्स में आपको ये जो रो है, यहाँ पर मैंने रो लिया हुआ है, रो फाई और जेड, ये रो आपको एस की फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, ये उस सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस को डिफाइन करेगा। ठीक है, और फाई जो उस एक्सिस से एंगल बनेगा, तो मैं आपको ये डिफाइन कर देता। देखिए, इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट रो इज द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस एंड फाई डिनोट द एंगल इन 3D विथ एक्स एक्सिस and z is the denote the length of the cylinder. So here our diagram is, देखिए ये सिलेंडर बना हुआ यहाँ पर। अब इस सिलेंडर में ये इसकी सरफेस है, देखिए सॉरी ये सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस, इस सरफेस में इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है ए पॉइंट पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जो इसकी सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है, जो इसकी रेडियस है इस सिलेंड्रिकल सरफेस की, वो है रो। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल का है। अगर ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो देखिए जो रेडियस यहाँ थी वही रेडियस इस पार्टिकल की इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगी, और पार्टिकल की पोजीशन जो है अब वो है ए डैश। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से, ये भी इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। जो यहाँ सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस थी, यहाँ पर रो है तो इधर भी क्या होगा, रो ही होगा। ये यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई ये रो है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल क्रिएट कर रहा है 3 डायमेंशनली। तो देखिए हम जानते हैं कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो कोस कंपोनेंट होता है। तो देखिए ये हो जाएगा रो कोस फाई एक्स वाला, और वाई वाला जो है वो रो साइन फाई, और ये जो जेड है यही सिलेंडर की लेंथ है। तो यहाँ हम एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर रो फाई और जेड, इन तीनों में रिलेशन डिफाइन करें तो देखो एक्स का रिलेशन तो आएगा रो कोस फाई, और वाई के लिए आएगा रिलेशन रो साइन फाई, और जेड एक्सिस पे इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो आ जाएगी जेड। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई जेड में रिलेशन हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड स्क्वायर। अब इन दोनों में से रो स्क्वायर कॉमन लिया तो देखिए कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर राइट साइड में। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर जेड स्क्वायर है ऑलरेडी, तो इस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ना, वी नो द पोजीशन वेक्टर आर इज एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, एंड हियर वी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए एक्स की जगह वैल्यू पुट किया रो कोस फाई आई केप, वाई की जगह रो साइन फाई और जेड की जगह जेड। अब हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि बेस वेक्टर क्या होता है। बेस वेक्टर होता है जो पोजीशन वेक्टर होता है। बेस वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। आर पोजीशन वेक्टर है और यू कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर u1 u2 u3, जिस भी फॉर्म में अपन लेंगे, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लेंगे तो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट होंगे तो आर थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी बेस वेक्टर की, इसके लिए आपको पहले का लेक्चर देखना होगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके डेफिनेशन क्या थी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर
विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड बेस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कहता है हमारा रो के लिए, तो जो पोजीशन वेक्टर है उसका रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, बी रो वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए इस रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये रो 1 कोस फाई आई केप, यहाँ पर रो 1 हो जाएगा और साइन फाई जे केप, और यहाँ पर कोई कंपोनेंट है नहीं रो का, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या होता है, जो बेस वेक्टर होता है उस बेस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड ही स्केल फैक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पर हमें ये जो पार्ट आया है यहाँ पर बेस वेक्टर, इस बेस वेक्टर का क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर एक्स आई के प्लस वाई जे के जेड के होते तो क्या करते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर हमें इस पार्ट का, ये जो पार्ट है इस पार्ट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, रूट में कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पर हमारे पास एच फाई जो एच रो की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा स्केल फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब 5 कंपोनेंट के रो कंपोनेंट के लिए फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने किया उसके रेस्पेक्ट में स्केल फैक्टर आ जाएगा 1। सेकंड कंपोनेंट क्या करेंगे, जो सेकंड कंपोनेंट था हमारा 5 के रेस्पेक्ट, तो पोजीशन वेक्टर का 5 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या था, रो कोस फाई। तो देखिए रो तो एज इट इज़ और 5 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो कोस फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन फाई, प्लस फिर सेकंड टर्म क्या थी, रो साइन फाई। तो रो तो कांस्टेंट टर्म और साइन फाई का डेरिवेटिव कोस फाई जे के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बेस वेक्टर। फिर हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर के लिए फिर से वही जो बेस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड करते थे, देखो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो रो हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट रूट में साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो 5 स्केल फैक्टर का स्केल फैक्टर का 5 कंपोनेंट क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हमें क्या करना है, थर्ड कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। थर्ड कंपोनेंट क्या था, रो 5 और जेड था ना, तो अब हमें क्या करना है, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का, तो जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या थी, रो कोस फाई आई केप, तो वहाँ पर जेड की कोई टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या थी, देख ये थी हमारे पास आर वेक्टर क्या था, रो कोस फाई आई केप प्लस रो साइन फाई जे केप प्लस जेड के केप। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, हमारे पास ओनली ये बचेगा। इसका जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, के बचेगा। जेड के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1। और अब क्या करना है हमें, जेड कंपोनेंट का क्या कैलकुलेट करना है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर के लिए क्या करते हैं, बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं। तो यहाँ पर एच जेड क्या आ जाएगा, 1। सो स्केल फैक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज 1 रो एंड 1। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रूव दैट स्केल फैक्टर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज 1 रो एंड 1। तो ये आपको करना है। अब नेक्स्ट इक्वेशन 7 और 8 को देखिए स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। इक्वेशन 7 थी हमारे पास, जो रो था हमारे पास, उस रो का बेस वेक्टर। ठीक है, और इक्वेशन 7 थी 5 सेकेंड कंपोनेंट उसका बेस वेक्टर। तो उन दोनों का क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए बी रो वेक्टर की वैल्यू ये रही और बी 5 वेक्टर की वैल्यू ये रही। अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है और अपोजिट क्वांटिटी, मतलब आई केप से मल्टीप्लाई होगा और जे केप से मल्टीप्लाई होगा, और अदर टर्म जो आई केप जे केप से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस रो कोस फाई साइन फाई आई केप 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी टर्म 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो रो कोस फाई और साइन फाई जे केप 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों टर्म सेम, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बी रो और बी 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0। नेक्स्ट देखिए ऐसे हमें क्या करना है, बी 5 और बी जेड को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो बी 5 की वैल्यू ये रही और बी जेड
मतलब थर्ड जेड कंपोनेंट, जो थर्ड कंपोनेंट था उसका बेस वेक्टर, उसकी वैल्यू ये थी। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते देखिए यहाँ पर आई केप और यहाँ जे केप और इधर ओनली के केप, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ऐसे ही क्या करना हमें, बी जेड केप और बी रो केप को मल्टीप्लाई कर लेना, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, इक्वेशन 9 और 10, 9 10 और 11 से हमें, सॉरी यहाँ पर ये 11 है, 9 10 और 11, इससे क्या डिफाइन हो रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज 0। ओके, सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। So please like, share and subscribe. Thank you.